दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसके बाजी और आप देख रहे हैं एसकेबी एजुकेशन न्यूज़। पिछले कुछ समय से 2-3 भर्तियां एक साथ आने के बाद बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में है। इस वीडियो के टाइटल और सब्सक्रिप्शन में साथ ही साथ आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। इस वीडियो का मेरा जो डालने का पर्पज़ है वो यही है कि अभी आप लोगों को सिंगल टारगेट पे काम करना है। इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरह से मेरे कुछ दोस्त जो फैकल्टीज़ हैं यहाँ, उनसे मेरी चर्चा हुई है। उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट्स को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, उसके बाद एक चीज़ क्लियर यहाँ पर होकर आ रही है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगी उसमें बहुत से स्टूडेंट लगे हुए हैं और कुछ लोग हैं जिनका लंबा टारगेट है, जो पहले से अपना टारगेट सेट करके बैठे हैं, उनका टारगेट अचीव होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत से स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो आरएएस की जब कल्पना भी हमने नहीं की थी, 2018 से यहाँ पर आरएएस की लगातार तैयारी कर रहे हैं। पिछली जो प्री है उनका क्लियर हो चुका है, इसके अलावा जो प्री क्लियर नहीं हो पाया उनका जस्ट उनके ठीक बाद में उन्होंने दोबारा अगली जो आरएएस है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आरएएस का शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो कुछ लोग पिछले 2 साल से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए टारगेट सिर्फ फर्स्ट ग्रेड है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले रीट से होकर निकले, रीट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया और उनका टारगेट डेफिनेटली थर्ड ग्रेड है। लेकिन इस बीच जो आरपीएससी की 2 भर्तियाँ बीच में टपक गई है, उसमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड कहूँगा। सेकंड ग्रेड में भी 2 आप मान के चलिए, एक राजस्थान सामान्य शिक्षा विभाग और एक संस्कृत शिक्षा विभाग है। दोनों भर्तियों में इनमें भी गैप होने वाला, क्योंकि दोनों आरपीएससी करवाएगी तो निश्चित रूप से आपको बीच में टाइम मिलेगा। यानी हर व्यक्ति जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके पास भी 2 विकल्प है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके पास भी कुछ सब्जेक्ट में 2 विकल्प हैं, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग में कुछ सीमित विषयों की वैकेंसी होती है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो डेट्स हैं इनके बीच में कॉलिजन के पूरे चांस है। इस वजह से आपको एक भर्ती जो लोग पहले से लॉन्ग टारगेट में है, फर्स्ट ग्रेड लेके चल रहे हैं, उनसे मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट थर्ड ग्रेड से अभी माइग्रेट होकर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की ओर भाग रहे हैं, मैं उनको ये चाहता हूँ कि वो लोग स्टेबल रहें और अभी जो वर्तमान उनका टारगेट है उसी को फोकस करते हुए आगे की तैयारी में लगे रहें। यहाँ पर कुछ फैकल्टीज़ है जिन्होंने ये कहा है कि पिछले 3 साल से जो लड़का रीट की तैयारी कर रहा था उसका टारगेट और उसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट था। अब आप एक नए सिनेरियो में आ गए हैं, फिर से आपके पास नई किताबें हैं, नया सिलेबस है। हालांकि कुछ कंटेंट कॉमन ज़रूर है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो नई है और उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने का टारगेट चाहिए। जब जनवरी में 2023 में ये एग्ज़ाम होनी है, जो आपकी थर्ड ग्रेड की जो सेकेंड एग्ज़ाम होगी या मेन एग्ज़ाम होगी, उससे पहले का जो समय है वो आपके लिए, अगर आप टॉपिक वाइज और पॉइंट टू पॉइंट अगर इसको क्लियर करते चलेंगे तो ये समय आपके लिए निश्चित रूप से कम पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि बीच में अगर आप इधर उधर माइग्रेट हो जाते हैं किसी दूसरी तैयारी में, जैसे कि सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब भी सेकंड ग्रेड टारगेट रखने वाले लोग जो हैं वो उसको कंटिन्यू रखेंगे, मुझे लग रहा है, और रखना ही भी चाहिए, क्योंकि वो जो भर्ती है वो सबसे पहले सितंबर या अक्टूबर माह में हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो 3 से 4 महीने का समय बचेगा, आप अपने आप से पूछिए कि क्या उतने समय में आप थर्ड ग्रेड की जो सेकंड या मेन एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से कवर कर पाएंगे? क्या आप लगभग 15 लाख जो कैंडिडेट्स उसमें बैठ रहे हैं उनको टक्कर दे पाएंगे? अगर आप अपने आप से ये पूछते हैं और अगर जवाब हाँ में आता है तो फिर आप सेकंड ग्रेड और उसके बाद थर्ड ग्रेड में आप जो है वो तैयारी के लिए जा सकते हैं। लेकिन इस बीच रीट है, रीट को अभी आप भूल जाइए, सिर्फ जुलाई में देखना है। और अगर आप ये 2 भर्तियां हैं तो फर्स्ट ग्रेड को भी भूल जाइए, सिवाय उनके जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले से लगे हुए हैं, केवल वही लोग अभी फर्स्ट ग्रेड की तरफ रहे हैं। सेकेंड ग्रेड की बुक्स भी अभी पूरी डिटेल में नहीं आई है और इसका डिटेल्ड सिलेबस जारी होने के बाद लगभग 10 दिन का समय अभी गुजरा है और लगभग मुझे लग रहा है कि इस महीने के एंड पर ही ये बुक्स आ पाएगी। मान लीजिए कि आप थर्ड ग्रेड में भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड में भी आप हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो कॉमन चीज़ें, बहुत से कंटेंट कॉमन है, उसको कंटिन्यू रखिए। और अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वहाँ थोड़ी सी चिंता की बात होती है, उसमें आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है, अलग से तैयारी करनी पड़ती है। उस कंडीशन में अगर आपकी कोई भी एक भर्ती की तैयारी दूसरी भर्ती से प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से आपको एक की तरफ ही बढ़ना है, दोनों की तरफ नहीं बढ़ना है। वो जूते खरीदने और जूतों की 100 दुकानें हैं, तो फिर आप हर दुकान पर दौड़ते रहेंगे तो फिर आप अपने टारगेट को या आप मान के चलिए कि अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक वही इन भर्तियों के संदर्भ में और कोचिंग्स के संदर्भ में, जो भी कोचिंग्स है जिसमें आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो या अध्ययन कर रहे हो, वहाँ पर आप कंटिन्यू रखें। अगर वहाँ पर कुछ कोई कमी रहती है तो संबंधित इंस्टीट्यूट के मालिक से आप थोड़ा सा
शिकायत कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट या कंटेंट मैटर को लेकर कोई समस्या है तो या हम लोगों को टैग कर सकते हैं और थोड़ा सा बता सकते हैं, जिससे हम उन लोगों तक आपकी समस्याएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लगभग हर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एक दो लोग, आपको पता है कि लगभग सभी के जानकार हैं। मैं लगभग 17 सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहा हूँ और इस वजह से जो भी सपोर्ट मेरा आप चाहते हैं मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूँ। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हैं तो अपना प्रेम यूँ ही दिखाते रहें, तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद, जय हिंद।